नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका द न्यूज टॉक पर, जहां पर हम जानने वाले हैं देश और दुनिया से जुड़ी 50 से भी ज्यादा महत्वपूर्ण काम की खबरें। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं जरूर बताइएगा। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के जानते हैं सिर्फ 10 मिनट में 50 से भी ज्यादा बड़ी खबरें। भारत में कोरोना संक्रमण के 33,000 से ज्यादा नए केस आए सामने, 123 लोगों की मौत। ओमिक्रॉन मरीजों का आंकड़ा भी 1700 के पार पहुंचा। लखीमपुर हिंसा में केंद्रीय मंत्री टेनी का बेटा मुख्य आरोपी, 14 आरोपियों के खिलाफ 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल। उत्तर प्रदेश में मेरठ समेत 7 शहरों में कल से दौड़ेगी ई सिटी बसें। मुख्यमंत्री 4 को करेंगे वर्चुअली लोकार्पण। चीन ने गलवान घाटी पर फिर किया दावा, चीनी सैनिकों ने फहराया झंडा। राहुल गांधी ने कहा, मोदी जी चुप्पी तोड़िए। क्रिप्टो करेंसी को लेकर सख्त हुआ, सेबी म्यूचुअल फंड्स के क्रिप्टो प्रोडक्ट्स लाने पर लगाई रोक। सत्यपाल मलिक ने फिर केंद्र सरकार को घेरा, पीएम मोदी को बताया घमंडी, बोले 5 मिनट में ही उनसे लड़ाई हो गई। हरिद्वार धर्म संसद में भड़काऊ भाषण मामले में 9 संतों पर एक और एफआईआर दर्ज, डीजीपी बोले आरोपियों से पूछताछ जारी। बच्चों के वैक्सीनेशन की हुई शुरुआत, देश भर में किशोर ले रहे हैं बढ़ चढ़कर हिस्सा। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में आई गिरावट, दिसंबर में देश में पीएमआई इंडेक्स घटकर 55.5 पर पहुंचा। अब नई नवेली LHB कोच वाली ट्रेन में सफर कर सकेंगे यात्री। मध्य रेलवे जोन की ट्रेनों में पुराने डिब्बे हटाएगी रेलवे। ममता सरकार को लगा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने शुभेंदु अधिकारी को हाई कोर्ट से मिली राहत रखी बरकरार, गिरफ्तारी पर भी लगाई रोक। प्रदूषण को मात देने के लिए दिल्ली की सड़कों पर जल्द दौड़ती नजर आएगी डीटीसी की इलेक्ट्रिक बसें। शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया पढ़े भारत अभियान, किताबों की पहली सूची जारी। देश में 1700 से ज्यादा ओमिक्रॉन के केस आए सामने, गोवा में नए साल के जश्न के बाद बढ़े कोरोना के मामले। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 4 से 9 जनवरी के दौरान कई राज्यों में होगी भारी बारिश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में भी बर्फबारी के आसार। तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले, तमिलनाडु, यूपी समेत कई राज्यों में स्कूल कॉलेज बंद। लखीमपुर खीरी हिंसा में एसआईटी ने दाखिल की चार्जशीट, आशीष मिश्रा समेत 14 लोग हत्या और साजिश के मामलों में आरोपी बनाए गए। सुप्रीम कोर्ट मंगलवार या बुधवार को कर सकता है ईडब्ल्यूएस कोटा मामले की सुनवाई, केंद्र सरकार ने की थी मांग। महाराष्ट्र में फिर लगेगा लॉकडाउन, डिप्टी सीएम ने दिया संकेत। स्कूल, कॉलेज और मुंबई लोकल को लेकर आज या कल हो सकता है फैसला। सीनियर सिटीजन को एफडी पर 7.50% ब्याज दे रहा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, नई दरें 31 दिसंबर से होगी लागू। बीजेपी को उत्तरकाशी से बड़ा झटका, पूर्व एमएलए मालचंद और जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक विजलवाण ने थामा कांग्रेस का दामन। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों का असर, भारत में दिसंबर में बेरोजगारी दर 4 महीनों के हाई 7.9% पर पहुंची। कोविड केस बढ़ने से चिंतित चुनाव आयोग, 5 राज्यों को दिया वैक्सीनेशन में तेजी लाने का निर्देश। निप्पॉन इंडिया एफएम ने लॉन्च किया देश का पहला ऑटो ETF, 1000 रुपए से कर सकते हैं शुरुआत। 3 दिन बंद रहने के बाद एक बार फिर खुले जगन्नाथ मंदिर के द्वार, पुजारियों ने मंदिर में किया अनुष्ठान। मध्य प्रदेश में अब अन्नदाता को आंसू दे रहा प्याज, मंदसौर मंडी में 50 रुपए में 100 किलो प्याज बेचने को मजबूर किसान। योगी सरकार का बड़ा ऐलान, 2 करोड़ श्रमिकों के खातों में सरकार भेजेगी भत्ता।
तेलंगाना में 14 दिनों की पुलिस रिमांड में भेजे गए भाजपा अध्यक्ष से कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन का है आरोप। एनसीबी से हटाए गए समीर वानखेड़े, नहीं मिला एक्सटेंशन, शाहरुख खान के बेटे को किया था गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री कोरोना संक्रमित कोरोना मरीजों का डिजिटली उपचार करेगी तमिलनाडु सरकार। भारतीय नौसेना द्वारा गोवा में होंगे लड़ाकू विमानों की उड़ान परीक्षण, अगले सप्ताह से होगी शुरुआत। उत्तर प्रदेश में सपा एमएलसी पुष्पराज जैन की ठिकानों पर 60 घंटों से रेड जारी, 10 करोड़ के 110 करोड़ के फर्जी निवेश के दस्तावेज भी बरामद। बंगाल में कोरोना के कारण बंद हुए स्कूल, सिलीगुड़ी में जुलूस में शामिल हुई सैकड़ों छात्राएं, मचा हड़कंप। बंगाल में कोरोना से एक डॉक्टर की मौत, मालदा के डीएम, केएमसी कमिश्नर और मेयर के ओएसडी हुए कोविड संक्रमित। उत्तर प्रदेश के इटावा में सफारी पार्क में अब पर्यटकों का होगा 5 शेरों का दीदार, आगरा चंबल टूरिस्ट सर्किट से जोड़ने की भी प्लानिंग। तीसरे विश्व युद्ध की आहट तेज, जो बाइडेन ने रूस को दी चेतावनी, कहा यूक्रेन पर किया हमला तो देंगे निर्णायक जवाब। नए साल में लगेगा एक और झटका, महंगी होने वाली है आपकी फेवरेट बजाज ऑटो की बाइक। रांची में लेडी ड्रग पेडलर गिरफ्तार, स्कूटी से करती थी सप्लाई, भारी मात्रा में जब्त हुई नशीली दवाएं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया बच्चों के वैक्सीनेशन अभियान का शुभारंभ, बोले ओमिक्रॉन से घबराए नहीं। उत्तराखंड में कांस्टेबल और फायरमैन पदों पर आवेदन शुरू, जल्दी से करे अप्लाई। पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने घोषित किए 5 और उम्मीदवार, कांग्रेस छोड़कर आए लाली सिंह मजीठिया को भी टिकट। नए साल पर एसबीआई ग्राहकों को दे रहा खास ऑफर, 9.60% ब्याज पर ले सकते हैं पर्सनल लोन, 4 क्लिक पर अकाउंट में होगा पैसा। अब ट्रेन में सभी को मिलेगी कंफर्म सीट, आज से भारतीय रेल चलाएगी 14 संक्रांति स्पेशल ट्रेनें। सीएम योगी को मथुरा से चुनावी मैदान में उतारा जाए, बीजेपी सांसद ने की जेपी नड्डा से मांग। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा दिल्ली में मिले 84% कोरोना संक्रमित, ओमिक्रॉन वेरिएंट वाले गंभीर रूप से कोई बीमार नहीं। हांगकांग में मीडिया का गला घोंट रहा तानाशाही चीन, सिटीजन न्यूज पर लगा ताला, कंपनी ने कहा हमारे आगे तूफान जैसी चुनौतियां। पंजाब में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए विधायक लड्डी 6 दिन बाद वापस लौटे, श्री हरगोबिंदपुर से टिकट तय। कर्नाटक में ईसाइयों के खिलाफ हिंसा जारी, बेलगावी में क्रिश्चियन परिवार पर हमला, धर्म परिवर्तन का लगा आरोप। मोदी सरकार को घेरने का प्लान, कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों को सोनिया गांधी ने किया फोन, इन 11 बिंदुओं पर हमले की तैयारी। दिल्ली में सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, दिल्ली की सड़कों पर लगा भीषण जाम। भारत श्रीलंका दौरे पर आई ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर से रेप का मामला, इंजेक्शन देने वाली टीम डॉक्टर पर संदेह, जांच शुरू। काबुल में बहने लगी शराब की नहर, तालिबान ने 3000 लीटर मदिरा को बहाया, कहा मुस्लिमों को रहना चाहिए इससे दूर। सीरिया में सेना के वाहन पर इस्लामिक स्टेट के आतंकियों ने किया हमला, 5 सैनिकों की मौत और 20 घायल। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।